हम आज परमेश्वर के एक नबी जिसका नाम हबक्कुक है उसके विषय में जानेंगे कि उसका जो घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ कैसा था। कि जब उसको परमेश्वर अपने दर्शनों में लोगों की तबाही को दिखाता था, लोगों के गुनाहों को दिखाता था, तो उसके हृदय में भारी बोझ आ जाता था। और जो प्रभु ने उसे अपने लोगों का नाश दिखाया तो ये देखकर वो इतना तड़प जाता था कि प्रभु से सीधा सवाल पूछता है हबक्कुक पहले अध्याय में कि मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा, मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा। कई बार हमें भी लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, प्रभु चुप क्यों हो गए हमारी ओर से। लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता, लेकिन सही समय पर सब चीजें ठीक हो सकती हैं। उस समय प्रभु हमारा जवाब देता है। परमेश्वर की चुप्पी में हमारे से मुंह मोड़ना नहीं है उसकी चुप्पी, लेकिन उसके पीछे बहुत गहराई है कि परमेश्वर काम कर रहा होता है। जैसे हमने कई बार सुना है कि हमें अंत तक धीरज धरना होगा, क्योंकि परमेश्वर के उत्तर देर से तो आते हैं लेकिन बहुत अद्भुत और इतिहास रच के हमारे जीवन में आते हैं। हमें उस बीच चाहे हमारे जीवन में परेशानियां आए, चाहे कठिन समय चल रहा हो, हमें परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास नहीं तोड़ना, ना लोगों के पास हमें गिड़गिड़ाना है, लेकिन प्रभु के सामने हम भी अपने सारे सवालों को हमें परमेश्वर के सामने रख सकते हैं हबक्कुक की तरह। ये सब कुछ परमेश्वर से कह रहा है पहले अध्याय के 3 में कि मुझसे देखा नहीं जा रहा प्रभु, मेरा हृदय अंदर से फटा जा रहा है। और एक सच्चे विश्वासी और सच्चे परमेश्वर के दास की ये पहचान होती है कि वह पाप और बढ़ती हुई बुराइयों को देखकर चुप नहीं रह सकता। यदि हमारे हृदय में बाहर की स्थिति देखकर जो हमारे चारों ओर हो रहा है, नशाएं फैल रही है, बुराई फैल रही है, पाप फैल रहा है, गुनाह को देखकर यदि हमारे जीवन में बोझ आ रहा है, तो हमें भी हबक्कुक की तरह तड़प के साथ, हृदय की तड़प के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वो सीधा सवाल परमेश्वर से करता है कि तू मुझे अधर्म क्यों दिखा रहा है और तू दुष्टता क्यों देखता रहता है। तो हमें एक दूसरे के पास बताने से अच्छा कि हम प्रभु से सारी बातों को शेयर करें। हमें एक दूसरे को नहीं बताना चाहिए किसी भी बात को, क्योंकि ये गलत है। ये भी एक चुगली मानी जाती है, ठट्टा मानी जाती है, दूसरे की बुराई मानी जाती है। हम दूसरों की नजरों में भी गिर सकते हैं। यदि हम किसी और की बात को भी बता रहे हैं ना किसी को, तो वो इंसान भी किसी दूसरे की नजरों में गिर जाएगा। इसलिए चुप रहकर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें, क्योंकि मनुष्य तो बातों को इधर उधर फैला सकता है, लेकिन हमें किस पर भरोसा रखना है? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता और हमें कभी धोखा नहीं देता। उसके प्रेम में कभी धोखा नहीं है। तो ऐसे हमें परमेश्वर के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना। चाहे आज परमेश्वर हमें किसी के विषय में कुछ भी दिखा रहा हो, क्योंकि एक प्रभु ही निस्वार्थ प्रेम हमसे करता है। हमें अपनी सारी बातें उसी के सामने खोल कर रखी है। अगर हम इस अध्याय में देखें, यहाँ लिखा है अधर्म, उपद्रव, लूट पाट, झगड़ा, विवाद। ये समाज की वो तस्वीर है जो परमेश्वर के नियमों को ठुकरा चुके हैं या जो परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से दूर चला जाता है उसके जीवन में यही हिंसा, अधर्म, अशांति बचती है, क्योंकि सच्ची शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब समाज में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है तो कानूनी व्यवस्था भी कमजोर पड़ जाती है। व्यवस्था केवल जब किताबों में रह जाती है और लोग अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं करते। और आज समाज में यही हो रहा है, जहां परमेश्वर के सत्य और धर्मी जन दुष्ट लोगों के द्वारा दबाए जा रहे हैं। ईमानदार इंसान खुद को चारों ओर से अकेला समझता है। जब सच्चे ईमानदार लोग न्याय या अधर्म दुष्टों के हाथों में चले जाते हैं तो वे सच में आजकल लोग सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देते हैं। और हबक्कुक इन हालातों को देखकर अपनी आंखें बंद नहीं करता, वो इस कहानी कड़वी सच्चाई को प्रभु के सामने खुलकर रख देता है।
आज हमें भी जब हम अपने चारों ओर ऐसे काम देखें तो हम निराश ना हो, इसके बजाय उसे प्रार्थना में प्रभु के सामने रखें। चाहे प्रभु आज हमें कुछ भी दिखा रहा हो। परमेश्वर ने हबक्कुक की शिकायत का जो उत्तर दिया वह बेहद ही चौंकाने वाला था और गहरा था। जब हबक्कुक को लगा कि प्रभु शांत है और कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम बेशक हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमेशा लोगों के कामों के अनुसार न्याय की योजना पर काम करता है, धर्म के साथ न्याय करता है। परमेश्वर ने यहूदा के पाप और अन्याय का न्याय करने के लिए बाबुल को खड़ा किया, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही दुष्ट थे। हबक्कुक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए किसी इतने खतरनाक राष्ट्र का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी को सुधारने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि धरती, आकाश, ब्रह्मांड पर परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर अपनी योजनाओं को है ना न्याय के साथ पूरा करने के लिए खड़ा होता है। और अविश्वासी, मूर्ति पूजक, गलत राजाओं या भ्रष्टाचार या आपदा विपत्तियों को भी, ऐसी चीजों को भी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो हमारी सोच से भी परे है। जब हम 6 में देखते हैं, वहां देखते हैं कि बाबुल के लोगों को, उनको पता भी नहीं था कि वे अनजाने में परमेश्वर के न्याय का एक साधन का मात्र बन गए। ये भी सिखाता है कि हमें परमेश्वर की मिलने वाली चेतावनियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना। अगर हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो परमेश्वर का सुधार का तरीका उसकी चेतावनी से भी, जो हमें चेतावनी दे रहा है ना अभी वो अपने वचन के द्वारा, अगर वो अपने सुधार पर आ जाए, अगर हम चेतावनी से नहीं माने तो वो इससे भी बढ़कर कठिन हो सकता है। और जिनको प्रभु हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगा उनके बारे में ये लिखा है कि वे भयानक और डरावने, और जो कुछ उन्हें सही लगता है उसी को वो सही ठहराते हैं। चाहे हम कितना खुद को सही बोलेंगे वो नहीं मानेंगे। वे डराने, धमकाने और अपनी ताकत के बल पर राज करते हैं। और जब दुष्ट के हाथ में न्याय आ जाता है, वे दूसरों को अपने नीचे दबाने को और अपना खौफ बनाने के लिए तैयार, इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि हमारा खौफ दुनिया पर फैल जाए। वे सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाने के लिए देखना चाहते हैं और बस अपनी ही वो प्रशंसा, अपने आप को ही वो खुश देखना चाहते हैं। यहाँ उनके घोड़े जो कैसे थे, चीतों से भी, क्या लिखा है 8 में कि वो उनके घोड़े चीतों से भी अधिक दौड़ते हैं। भूखे भेड़िए और उकाब जैसे फुर्तीले और हिंसक जीवों का उदाहरण दिया गया। जब प्रभु का न्याय आएगा वो इतनी तेजी और अचानक से वो विपत्ति आ पड़ेगी कि पापियों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे उकाब है ना, उकाब आसमान से भी अपने शिकार को भांप कर उस पर झपटता है और शिकार क्या बच नहीं पाता, वैसे ही बाबुल की सेना से बच निकलना यहूदा के पापियों के लिए असंभव होगा। उनकी भूख सामने की ओर लगी रहती है। उनका लक्ष्य यही था और यही रहेगा। और जब उन्हें कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, वे बिना इधर उधर भटके विनाश करने के लिए आते हैं और बंधुआओं को बालू के कणों के समान बटोर ले जाते हैं। बंधुआओं को ऐसे बटोरते हैं। बाबुल की सेना इतने लोगों को बंदी बनाकर ले जाएगी जैसे समुद्र के किनारे की रेत। उस समय लोग बड़े बड़े राजाओं, सेनाओं और ऊंचे ऊंचे गढ़ों पर भरोसा करते थे कि हमें शत्रु के हाथों से बचाएंगे। लेकिन परमेश्वर दिखाता है जब प्रभु का न्याय आएगा तो जिन पर इंसान का भरोसा रखता है उनको मैं परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, जिनके ऊपर तुम्हारा भरोसा होगा उनको मैं ठट्टों में उड़ाऊंगा, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। और दमदमा बांधना बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी तुच्छ समझना, मिट्टी का ढेर लगाकर उनको जीत लेना। उस समय की एक युद्ध नीति थी कि घेराबंदी के दौरान वे किलों को दीवारों के बराबर मिट्टी का पहाड़ बना लेते थे और बहुत आसानी से उस पर पार दुष्ट शक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी भी बाधा क्यों ना हो उसे मिट्टी की तरह समझकर पार कर लेती है।
मतलब बाबुल के लोग अपनी सैन्य शक्ति, हथियारों और बुद्धि को भी अपना भगवान मान बैठे थे। और जब इंसान को अपनी धन दौलत, पद और ताकत पर घमंड हो जाता है तो वह खुद को ही समझने लग जाता है सब कुछ। तो वह परमेश्वर की जगह अपनी ही शक्तियों की पूजा करने लग जाता है। और के लिखा वेग के समान आएंगे, मतलब वायु के वेग के समान निकल जाएंगे, एक के बाद एक देश को जीतते हुए हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा शैतान का राज्य, लगातार उनको सफलता पर सफलता मिलने की वजह से वो मतलब इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि उनकी कोई गलती नहीं है। हबक्कुक जब चारों तरफ मतलब इन उलझनों और डर से घिर गया, तब भी वह नहीं घबराया, लेकिन परमेश्वर के क्या करा, मतलब ऐसे परमेश्वर के ऐसे स्वभाव को याद करता है कि तो अनादिकाल से पवित्र ठहरा है। मतलब जब हमसे कुछ नहीं होता, कोई भी चीज काम ना आए, तो हमें भी परमेश्वर के स्वभाव और उसकी पवित्रता पर भरोसा करना है। हबक्कुक की तरह हबक्कुक को परमेश्वर ने इस तरह से अपने यहूदा और अपने लोगों का विनाश बाबुल से दिखाया। फिर भी वो ना डरा, लेकिन परमेश्वर की गुणगान कर रहा है। कितना भरोसा करता है कि घोषणा करता है कि हम नहीं मरेंगे, क्योंकि वो जानता था कि भले ही परमेश्वर का न्याय किसी प्रकार से भी है, लेकिन वो हमें नाश नहीं कर सकता। और उसने इस गहरी सच्चाई को ग्रहण कर लिया कि बाबुल सेना अपने दम पर नहीं आएगी, बल्कि परमेश्वर ने ही उसको अपने लोगों को सुधारने के लिए खड़ा किया है। हमारे जीवन में यदि कोई कठिनाई, कोई हालात या कोई शत्रु आए, तो वे हमें नष्ट करने नहीं, बल्कि हमें सुधार और परमेश्वर के करीब लाने के लिए प्रभु ही उन्हें हमारे जीवन में भेजता है। यहाँ हबक्कुक की दूसरी और गहरी शिकायत है कि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध है कि वह पाप और बुराई के साथ समझौता नहीं कर सकता। प्रभु की आंखें इतनी पवित्र है कि बुराई उनके सामने टिक नहीं सकती। मतलब हबक्कुक उलझन में है कि यदि परमेश्वर इतना पवित्र और बाबुल जैसे विश्वासघाती और दुष्टों को यहूदा के लोगों पर अत्याचार करते हुए चुपचाप क्यों देख रहा है? उसका मतलब कि यहूदा के लोग बाबुल से तो कम पापी हैं, तो प्रभु क्यों चुपचाप देख रहा है? उसके हृदय से में ये भी बोझ आ रहा था कि जब दुष्ट लोग धर्मी को निकल जाते हैं तो परमेश्वर चुप क्यों है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु बुराई को पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब न्याय करने का उसका अपना तरीका और सही समय है। ये देखकर भी परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठा रहा है, और वह अभी भी गहरे दर्द में है और प्रभु से पूछता है। और कभी कभी शांत मतलब परमेश्वर, लेकिन मतलब कई बार हम वो हर एक शैतान की शक्ति हमारे जीवन में शांत नहीं होगी, लेकिन लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि बाबुल की सेना एक देश से लूटकर अपना जाल खाली करती जाती है, और ताकि दूसरे देश को मैं फंसा सकूं। मतलब बंदी बनाने के लिए बंसी और महाजल का इस्तेमाल करती है। मतलब दुष्ट शक्तियां केवल अचानक से हमला नहीं करती, लेकिन कमजोरों को फंसाने के लिए बहुत सोच समझकर जाल बिछाती है, और दुखी संघर्षों में डालकर भी लोगों को नहीं पछताती और फिर आनंद मनाती है। बाबुल के लोग अपनी जीतों का श्रेय परमेश्वर को देने की बजाय अपनी ताकती सेना, तलवार, हथियारों को देते हैं। मतलब जैसे आज हम परमेश्वर के द्वारा ही दी गई आशीषों को खुद की काबिलियत समझते हैं और अपनी ही धन दौलत पर भरोसा करते हैं और उसे ही अपनी सुरक्षा का कवच मानते हैं, तो एक प्रकार से अपनी जाल को ही पूजा कर रहा है। हबक्कुक अंत में भी परमेश्वर से पूछता है कि क्या दुष्टों का अत्याचार कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मनुष्य कुछ समय तक तो कष्ट सह सकता है, लेकिन जब दुख का कोई अंत नजर नहीं आता है तो वह अंदर ही अंदर इतना टूट जाता है कि वह न्याय की गुहार लगाता है और लगातार बिना दया घात करना यह सिखाता है कि जब तक परमेश्वर दुष्टों का क्या न कर दे, ना रोके, उनका लालच, क्रूरता कभी शांत नहीं होती, उनका घमंड। क्योंकि ये संसारी भूख ऐसी भूख होती है जो लगातार बढ़ती जाती है। भले ही आज ये एक सवाल है और हबक्कुक सीधा ये सवाल परमेश्वर से करता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रभु ही खत्म कर सकता है हमारे जीवनों से।
हम खुद संसार से मुंह नहीं मोड़ सकते। हबक्कुक का विश्वास था कि इस क्रूर महाशक्ति को केवल और केवल ब्रह्मांड का परमेश्वर ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो आज क्या कर रहा है, पर हबक्कुक सारी चीजों का दर्शन पाकर, तो परमेश्वर के लोगों की तबाही को देखकर जब प्रभु से दिखा रहा है कि मैं इस तरह अपने लोगों की तबाही करूंगा, वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप बैठा नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से न्याय की गुहार लगा रहा है, गुहार लगा। इसलिए आज हमें, जब प्रभु हमें कुछ भी दर्शन दिखाता है, सपनों को दिखाता है, तो हमें आज चुपचाप नहीं बैठना, हमें आज निराश होकर नहीं बैठ जाना, लेकिन परमेश्वर के सामने न्याय की गुहार को लगाना है। यही एक सच्चे विश्वासी की पहचान, जब वो अपने भाई बहनों, अपने देश राष्ट्र को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर उससे सवालों को पूछता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन सारे वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।